केयर होम वीजास बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं आजकल और स्पॉन्सरशिप भी इसमें बहुत आसानी से मिल रही है, लेकिन केयर होम्स के वीजा बहुत ज्यादा रिजेक्ट भी हो रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बहुत सारे रीजंस और उनके सॉल्यूशंस पे बात करेंगे कि केयर होम का जो स्पॉन्सरशिप वीजा है वो रिजेक्ट क्यों होता है, कौन सी मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जिनसे वीजा रिजेक्ट हो जाता है और क्या क्या चीजें इंप्रूव की जा सकती हैं टू अवॉइड द वीजा रिफ्यूजल। तो वीडियो को बकायदा शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जो भी यूके के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से आप लोग इमिग्रेशन कर सकते हैं, कौन कौन से वीजा कैटेगरीज में आप लोग आ सकते हैं, तमाम पर मैं वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो एक सवाल बहुत ज्यादा आ रहा है मुझे लोगों का वो ये कि जो यूके की स्किल्स ऑक्यूपेशन शॉर्टेज लिस्ट है उसके अंदर केयर होम वीजा की जो कैटेगरी है, यानी कि जो केयर की जितनी भी जॉब्स हैं उसकी कैटेगरीज उस जो ऑक्यूपेशन शॉर्टेज लिस्ट है उसमें शामिल थी। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस किए कि अब इन्होंने केयर होम की जो कैटेगरीज हैं, यानी कि केयर वीजास की जो कैटेगरीज हैं, उन्हें स्किल्स ऑक्यूपेशन शॉर्टेज लिस्ट में से निकाल दिया है। तो सबसे पहले तो ये डाउट मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट भी दे दूंगी, स्किल्स ऑक्यूपेशन शॉर्टेज लिस्ट के अंदर जो के जॉब कोड्स होते हैं डिफरेंट, और हर जॉब कोड की जो कैटेगरीज होती हैं वो उसमें शामिल होती हैं। तो जो केयर की दो कैटेगरीज हैं, केयर वीजा जो है और सीनियर केयर का जो वीजा है, उनकी कैटेगरीज हैं 6145 और 6146। ये दोनों अभी मैंने चेक की हैं, दोनों मौजूद हैं। दोनों के वीजा की जो है कैटेगरी वो स्किल्स ऑक्यूपेशन शॉर्टेज लिस्ट में मौजूद है, इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है और केयर होम का वीजा आप लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं फॉर जॉब स्पॉन्सरशिप। अब एक और इसके अंदर जो कि इशू आ रहा है वो ये आया है कि लोगों में थोड़ी सी कंफ्यूजन ये हो गई है नए नए जो अपडेट्स आ रहे हैं उसकी वजह से कि शायद केयर होम्स के जो वीजे हैं जॉब स्पॉन्सरशिप के लिए वो कंप्लीटली बंद हो चुके हैं। तो ये मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि उन्होंने इस चीज का प्रपोजल जरूर दिया है कि केयर होम्स के वीजास को कंप्लीटली हर किस्म के लोगों के लिए बंद कर दिया जाए, लेकिन अभी तक ये पार्लियामेंट में बिल पेश तो हो गया है पर अभी तक इस पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, और अगर होगी भी तो नेक्स्ट ईयर से होगी। लेकिन अभी जो चीज इम्प्लीमेंट हो गई है वो स्टूडेंट्स के लिए हुई है कि जो लोग स्टडी वीजा पर यूके आते हैं वो यूके में आने के बाद केयर होम के वीजा पर स्पॉन्सरशिप लेकर शिफ्ट नहीं कर पाएंगे फ्रॉम जनवरी 2024। लेकिन और वो तमाम अफराद जो कि डायरेक्टली जॉब स्पॉन्सरशिप वीजाज अप्लाई कर रहे हैं, जो कि डायरेक्टली अपने मुल्कों से या यूके में आने के बाद केयर होम्स के वीजाज अप्लाई कर रहे हैं, वो अभी भी अप्लाई कर सकेंगे। सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है। ये दो चीजें तो सबसे पहले मैं वजाहत करना चाहती थी क्योंकि इनके मुतालिक मुझे बहुत सवाल आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि स्पॉन्सरशिप का जो आपका COS होता है, यानी कि जो लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप होता है आपका जॉब के लिए, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, वो उसमें क्या ऐसी चीजें होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से आपका वीजा रिफ्यूज होता है। तो देखें, सबसे पहले जब आप केयर होम की जॉब अप्लाई करते हैं तो केयर होम की जॉब अप्लाई करने के बाद आपको जॉब का ऑफर लेटर आता है और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप मिलता है जिसे COS कहते हैं, और उसके बाद आप वीजा अप्लाई करते हो। लेकिन बहुत सारे एम्प्लॉयर्स का यहाँ पर एक उनसे ये ग्लिच रह जाता है कि वो लोग इतना ज्यादा देखते नहीं हैं। यूके की जो गवर्नमेंट है वो ईयरली बेसिस के ऊपर जो अपने सैलरी स्लैब्स होते हैं उनको रिवाइज करती रहती है बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स, जैसे कि अभी आजकल जैसे महंगाई है, इन्फ्लेशन है, स्ट्राइक्स इतनी ज्यादा हुई हैं, तो हर जॉब सेक्टर के अंदर जो है वो सैलरीज रिसेंटली रिवाइज हुई हैं। और जब किसी एम्प्लॉयर ने स्पॉन्सरशिप देनी होती है तो स्पॉन्सरशिप देने के लिए भी एक रिक्वायरमेंट होती है कि कम से कम इतनी सैलरी होनी चाहिए जब आप किसी बंदे को यूके में काम के लिए बुला रहे हो। ईयरली सैलरी और आवरली वेज रेट दो चीजें होती हैं यहाँ पर जो कि काउंट की जाती हैं। अब होता क्या है कि बहुत सारे एम्प्लॉयर्स जो कि एक अपने पैटर्न में होते हैं और जो कि पहले भी अगर उन्होंने स्पॉन्सरशिप दी है किसी को तो वो वही आपका जो सैलरी स्लैब है पुराना वाला ही वो लिख देते हैं आपके ऑफर लेटर के ऊपर और आपके स्पॉन्सरशिप लेटर के ऊपर। और एम्प्लॉयज भी जो कि अप्लाई कर रहे होते हैं लोग, वो भी इतना ध्यान नहीं देते, और रिजेक्शन की सबसे बड़ी वजह ये बनती है कि जो आपका ईयरली सैलरी का जो एक स्लैब होता है
वो यूके गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट है स्पॉन्सरशिप वीजा देने के लिए उससे कम रह जाता है। जैसे कि अभी रिसेंटली जो रिवाइज होने के बाद जो केयर होम की जो वीजा कैटेगरी है 6145, यानी कि जितने भी केयर से रिलेटेड वीजाज हैं उनके लिए कम से कम सैलरी जो है वो जिसपे आपको स्पॉन्सरशिप आप ले सकते हो, यानी कि आपका वीजा जिसपे एक्सेप्ट होता है वो कम से कम 10.75 पर आवर होनी चाहिए आपकी सैलरी, या तो इतनी हो या तो फिर जो एनुअल सैलरी है आपकी वो 20,960 पाउंड से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपके सीओएस के ऊपर आपकी ईयरली सैलरी 20,960 से कम है या आपका जो आवरली जो आपका वेज रेट है वो 10.75 से कम है तो आपको वो रिजेक्ट कर देंगे और आपको वो वर्क वीजा नहीं देंगे, क्योंकि ये उनका मिनिमम थ्रेशोल्ड है, इतनी सैलरी आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है, तो अगर जब एम्प्लॉयर आपको ऑफर करता है जॉब की या जब वो आपको सीओएस भेजता है तो आपने उसको थॉरोली चेक करना है कि उसके अंदर आपकी सैलरी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो पा रही है या नहीं। और अगर आपकी सैलरी इससे कम लिखी हो तो आपने एम्प्लॉयर से वापस राब्ता करना है और आपने उसे कहना है कि इस सैलरी पर मुझे वीजा नहीं मिलेगा। स्किल्स ऑक्यूपेशन शॉर्टेज लिस्ट में उन्होंने हर जॉब कैटेगरी के आगे जो है सैलरी रिक्वायरमेंट भी बताई हुई है, वहां से भी आप चेक कर सकते हो और आपने मैच कर लेना है कि आपके सीओएस पे कम से कम वही सैलरी लिखी हो जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर दी हुई है स्किल्स ऑक्यूपेशन शॉर्टेज लिस्ट में। और अगर उससे कम हो तो आप अपने एम्प्लॉयर से कहकर उसको जरूर रिवाइज करा लें। ठीक है, बाद में एम्प्लॉयर्स डिफरेंट आपको सैलरी पे करते हैं, कोई 13 पाउंड पे करेगा, कोई 12 पाउंड पे करेगा, कोई 11 पे करेगा, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जो आपका लेटर है जो कि आपने वीजा के लिए साथ लगाना है अपना स्पॉन्सरशिप लेटर, उसके ऊपर कम से कम उतनी जरूर लिखी होनी चाहिए जितनी की उनकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और ये चीज लाजमी आपने चेक करनी है क्योंकि सबसे बड़ा रीजन यही होता है जिसकी वजह से आपका केयर होम वर्क वीजा रिजेक्ट होता है। अब ये जो मैंने आपको सैलरी रेंज बताई है ये केयर होम स्पॉन्सरशिप जॉब्स के लिए है। सीनियर केयर जॉब्स जो कि कैटेगरी 6146 आती है उनके लिए रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, वो आप अपने स्किल्स ऑक्यूपेशन शॉर्टेज लिस्ट से चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि अगली चीज ये होती है जब हम रिवाइज करवाते हैं सैलरी तो एम्प्लॉयर आपको नया सीओएस नहीं भेजता, कोई पीडीएफ कॉपी नहीं भेजता या कुछ भी नहीं भेजता। और एक चीज होती है स्पॉन्सर्स नोट, यानी कि जब आप कोई भी चीज अपने लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप में रिवाइज कर रहे होते हो तो उसके अंदर जो स्पॉन्सर नोट होते हैं वहां पे वो लिख देते हैं कि भाई हमने इनकी सैलरी रिवाइज की है, नई सैलरी हमने थ्रेशोल्ड इनको दिया है। ये सारे नोट्स एम्प्लॉयर वहां पर ऐड कर देता है। अगर वो आपको इन्फॉर्म नहीं भी कर रहा, दैट डजंट मैटर। जो गवर्नमेंट होती है वो जब आप वीजा अप्लाई करते हो और जब वो आपकी चीजों को वेरीफाई कर रहे होते हैं तो उनको सारा कुछ वहां से पोर्टल में से नजर आ रहा होता है और वो देख लेते हैं कि पहले आपका क्या ओरिजिनल स्पॉन्सरशिप लेटर था, उसके बाद जब सैलरी रिवाइज की तो वो क्या हो गया, उन्हें हर इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। तो उसकी आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। अगर आपके पास नई कॉपी नहीं भी आती तो इसका मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉयर ने आपको नहीं करेक्शन की है या कोई गवर्नमेंट को उससे नहीं पता लगेगा। आपको देने की जरूरत नहीं है, यानी कि आप एम्प्लॉयर से मांगे, अपनी तसल्ली के लिए आप ले सकते हैं कि वो आपको एक रिवाइज्ड भेज दे कॉपी और आप देख लें कि हाँ जी उसने करेक्शन कर दी है। लेकिन आपको वो डॉक्यूमेंट कहीं भी अपलोड करने की फर्दर जरूरत नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपसे वो ईमेल करके वीजा ऑफिस वाले मांगे कोई चीज। तब तक आपने खुद से कोई फर्दर डॉक्यूमेंट उन्हें नहीं देना। जो भी चेंजेस एम्प्लॉयर करेगा वो अपने पोर्टल के थ्रू वो डायरेक्टली देख सकते हैं। अगर आप उन्हें खुद से बगैर मांगे उनके कोई भी चीजें फर्दर प्रोवाइड करते जाओगे तो उससे कंफ्यूजन बढ़ती है और आपका केस खराब होता है। अब यहीं पर मैं डॉक्यूमेंट्स की भी बात कर दूं कि बाज दफा ये होता है कि जब वो आपने अपनी फाइल लगा दी है स्पॉन्सरशिप के लिए, वीजे के लिए, तो आपसे वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। बाज दफा वो आपसे आपकी जॉब का कॉन्ट्रैक्ट मांगते हैं या आपसे ऑफर लेटर मांगते हैं। वजह उसकी ये होती है कि जब भी आप अपनी सैलरी को रिवाइज करवाओगे अपने सीओएस के अंदर, आपने अपनी सैलरी अगर रिवाइज करवाई है तो वो ये देखना चाहते हैं कि आपने क्या प्रॉपरली सारा प्रोसीजर किया है और क्या आपके ऑफर लेटर के ऊपर भी उन्होंने सैलरी को रिवाइज किया है या नहीं। अगर तो आपके ऑफर लेटर पे या आपके जॉब कॉन्ट्रैक्ट पे पुरानी सैलरी लिखी हुई होगी तो वहां से वो कॉन्ट्राडिक्शन उसको कंसिडर करते हैं और फिर वो आपका वीजा रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपकी सैलरी दोबारा से अपडेटेड हो, ताकि जब भी अगर वो आपसे डॉक्यूमेंट्स फर्दर मांगते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स एक जैसे ही दिए जाएं।
और जब आपसे वो मांगे तभी आपने उन्हें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, अदरवाइज आपने उन्हें कोई चीज फर्दर नहीं देनी, क्योंकि इससे चीजें कॉम्प्लिकेट होती हैं। कोशिश करें कि अपना केस सिंपल रखेंगे। छोटी छोटी चीजें होती हैं, बारीकियां होती हैं, लेकिन इनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके वीजा के ऊपर। और रिसेंटली यूके के अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जो वीजा रिजेक्शन रेट है वो बढ़ रहा है अब, क्योंकि उनके पास इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं केयर होम वीजास के लिए भी, स्टडी वीजा के लिए भी, कि अब ये लोग भी रिजेक्शंस करते हैं। प्रीवियसली तो ये बहुत ज्यादा था कि यूके के अंदर वीजा रिजेक्शन रेट बहुत ही कम था और 99% ऑफ द टाइम वीजास ग्रांट हो जाते थे, लेकिन अब चीजें डिफरेंटली हो रही हैं, इसलिए बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। आखिरी चीज जो आपने अपने जहन में रखनी है वो ये कि आपने अपने स्पॉन्सरशिप लेटर के अंदर या जब आप अप्लाई करोगे वीजा, आपने कोई भी चेंजेस खुद से नहीं करनी। जो भी चेंजेस आपको करवानी है वो आपने अपने एम्प्लॉयर से कहकर ही करवानी है, क्योंकि एम्प्लॉयर के पास उस पोर्टल की एक्सेस होती है और वो वहां से चीजों को चेंज करते हैं, जहां से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी डायरेक्टली उन चीजों को देख सकते हैं। लिहाजा आपने खुद से कोई भी चीज चेंज नहीं करनी, कोई भी डॉक्यूमेंट बगैर मांगे पूछे उन्हें नहीं देना जब तक कि वो आपको इन्वॉल्व ना करें। और इन चीजों का जब आप ध्यान रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके केयर होम के वीजा की जो सक्सेसफुल ग्रांट है उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और सारा प्रोसीजर आपका तसल्ली से हो जाएगा। आई होप मैंने इस पॉइंट को अच्छे से क्लियर किया हो, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग केयर होम जॉब्स के वीजास के रिजेक्शन के बारे में फिक्रमंद हो रहे थे, मुझसे बार बार पूछ रहे थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपने एंड तक देखी हो तो थैंक यू वेरी मच। डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आप फर्दर भी केयर होम वीजास के बारे में कुछ जानना चाहते हो। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। आई विल सी यू गाइज वेरी सून इन अनदर वीडियो। बाय बाय।